हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यू को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पार्ट 2 में आगे के 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, कल हमने 50 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 91वां क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश, ब्रिटिश परिसंघ, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। 52 क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? ए 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों, इसका आंसर आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटिश सम्राट का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सम्राट का। अगला क्वेश्चन है, क्या 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था? ऑप्शन है हाँ, नहीं, देश के कुछ भागों के लिए, देश के संपूर्ण भाग के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया? 15 अगस्त 1949, 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950, 7 जनवरी 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, क्या संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से सत्य, स्पष्टतः कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंशिक रूप से सत्य। अगला क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 1 फरवरी 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, ए और बी, ए और सी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, ए और सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2007 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2009 विक्रमी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 15, 18, 22, 24। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? 140, 150, 170, 200। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 200। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान को लागू करने की तिथि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, बी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीन की क्रांति 1912। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न
धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक डैश डैश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। संविधान के अनुसार, अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है, परिसंघ, राज्यों का संघ, अर्धसंघ, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारत के संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत संघ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और डैश डैश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान, कनाडा, सोवियत संघ। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन व्यवस्था शामिल की गई? ऑप्शन नंबर ए, संघीय शासन व्यवस्था, बी, मौलिक अधिकार, सी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी के वीमर संविधान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका।
अगला क्वेश्चन है 88, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधानों की अक्षरशः नकल है, उपर्युक्त सभी कथन गलत है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधानों से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 89, भारत का संविधान अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कठोर कम लचीला अधिक है, लचीला कम कठोर अधिक है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कठोर कम लचीला अधिक है। अगला क्वेश्चन है 90, भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रायः ही कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान का स्वरूप डैश डैश है, एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1, 2, 3, 4। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार की। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की भांति राज्य की नागरिकता प्राप्त है? हाँ, नहीं, केवल कुछ राज्यों में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्मजात, वंशानुक्रम, देशीयकरण, किसी क्षेत्र के भारतीय संघ में समाविष्ट से, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उपबंधों के अधीन किस प्रकार से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसान पर, वंचित किए जाने पर, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 98, भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता देशीकरण द्वारा प्राप्त कर लेने पर क्या उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ए, हाँ, बी, नहीं, सी, यदि वह ऐसा सूचित करे, डी, यदि वह इसकी समाप्ति चाहता हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। 99 क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? ए, 15 अगस्त 1947, बी, सी, 26 जनवरी 1950, डी,
15 अगस्त 1950। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आगे के 50 क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें, और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।